दोस्तों, एक बार भगवती प्रसाद शर्मा का नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर लोग जिम्मेदारी को अपने अपने तरह से डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, पर जो जीवन के अनुभवों से मैंने सीखा और पाया कि जिम्मेदारी एक एहसास है। जिस दिन हमको अपने कार्यों के, अपने परिवार के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, अपने समाज के प्रति जिस दिन हमें यह एहसास होने लग जाएगा कि क्या कार्य हमें करना है और क्या कार्य हमें नहीं करना, दोस्तों उस दिन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। दोस्तों, मैं एक बार आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज़रूरी कामों को ज़रूर करना और गैर ज़रूरी कामों को बिल्कुल मत करना। ज़रूरी कार्यों को ज़रूर करना और गैर ज़रूरी कामों को आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, जिम्मेदारी ली जाती है जब हम किसी कार्य को लेते हैं और हमें एहसास होता है कि ये मेरा कार्य है कि मैं इसको पूर्ण करूं या मैं इसको अच्छे ढंग से करूं, तो वो मेरी जिम्मेदारी बन जाए। दोस्तों, जब हम जिम्मेदारी को लेते हैं तो हमारी शक्ति बन जाती है, जब हम पे थोपी जाती है तो हमारे लिए बोझ बनती है। दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी स्टोरी से आपको जिम्मेदारी को और अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा। देखिए, अक्सर दोस्तों कई बार हमारे ऐसे संबंध बीच में आ जाते हैं, हमारे ऐसे रिश्ते बीच में आ जाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से चूक जाते हैं। जो हमारी जिम्मेदारी होती है, जो हमारा कार्य करने का ढंग होता है, वहाँ हम एक चूक कर जाते हैं। देखिए दोस्तों, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है, यदि आपने किसी चीज़ को अच्छी तरीके से करा है, अच्छे ढंग से अगर किसी कार्य का आपने निर्वहन करा है, तो जो आपकी मन की संतुष्टि है वो ये कहेगा कि बॉस आपने इसको अच्छे तरीके से करा। लेकिन दोस्तों, यदि आपने कहीं भी मैनिपुलेशन करा है तो आपकी जो मन की संतुष्टि है, जो आपकी आत्म संतुष्टि है, वो कहीं आपको कचोटेगी कि बॉस आपने ये अपना कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं करा। दोस्तों, मैं एक स्टोरी आपको, छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी जिम्मेदारी के बारे में आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जब एक बिजनेसमैन का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग हो जाता है किसी प्रदेश में, तो उनके ऑफिस से एक गाड़ी आती है, उसमें उस ऑनर को बिठा दिया जाता है प्लांट की तरफ ले जाने के लिए, जो वहाँ का नियरेस्ट प्लांट होता है। और एक गाड़ी आती है जिसमें उनके सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके सुरक्षाकर्मी जो होते हैं वो बैठ जाते हैं और गाड़ी प्लांट की ओर चली जाती है। दोस्तों, होता क्या है, जब प्लांट के गेट पे जब गाड़ी खड़ी होती है तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सन होता है, और जब वो ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो सिक्योरिटी पर्सन गेट नहीं खोलता। तो उसमें से पीछे की गाड़ी में से एक सुरक्षाकर्मी आता है और उस सिक्योरिटी वाले के पास जाता है, कहता है बॉस गेट खोलो। वो कहता है कि बॉस पहले गेट पास बनाओ। तो दोस्तों, हुआ क्या, जब उसने बोला कि इस गाड़ी में कंपनी के ओनर बैठे हैं, इसी प्लांट के मालिक इस गाड़ी में बैठे हैं, आप गेट खोलो, तो उसने कहा कि बॉस मैं गेट नहीं खोलूँगा, चाहे इसमें कोई भी बैठा हो, जब तक आप गेट पास नहीं बनाओगे बॉस, तब तक मैं इस गेट को नहीं खोलूँगा। तो बहुत बहस हुई, तीखी बहस हुई। तो जब उसने बोला कि आप क्यों नहीं खोलोगे, इसमें कंपनी के ओनर बैठे हैं, तो सिक्योरिटी पर्सन ने जवाब दिया कि बॉस यदि मेरे पास कोई भी ऐसा रिटर्न में, मेरे को जिस दिन मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करा था, अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन होता कि कंपनी के ओनर के लिए ये गेट खोल देना है, तो मैं आज खोल देता, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसके लिए मैं कंपनी ओनर के लिए ये गेट खोल दूँ। दोस्तों, जब बहस हुई, बहुत सारी बहस जब हुई, तो आखिरकार
उस सुरक्षाकर्मी को गेट पास बनाना पड़ा और गाड़ी अंदर चली गई। जब गाड़ी अंदर चली गई तो जो सुरक्षाकर्मी था वो अपनी गाड़ी से उतर गया और उस सिक्योरिटी पर्सन को बोला कि बॉस, आज आपका आखिरी दिन, आज आपने जो व्यवहार करा है एक कंपनी ओनर के प्रति और एक हमारे प्रति, तो आज आपको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, वो सिक्योरिटी पर्सन आगे चले गए ऑफिस के अंदर और वो जो सुरक्षाकर्मी था वो तो चले गया और जो सिक्योरिटी पर्सन था उस गेट का, वो वहाँ बैठ गया और सोचने लग गया कि काश उस समय गाड़ी को अंदर जाने देता, गेट पास नहीं भी मांगता तो भी चलता। पर अपनी मन में एक भावना आ रही है कि अगर ऐसा हुआ भी तो भी क्या हुआ, मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करा है। अगर मेरे को नौकरी से भी निकाल देंगे तो इसमें क्या, मैंने कोई ऐसा गलत कार्य तो नहीं करा। तो दोस्तों, उस जो सिक्योरिटी वाले के वहाँ जो सामान था, जो उसका अपना सामान था, वो उसने सारे कलेक्ट कर लिया कि जब भी मेरे को अंदर से आदेश आएगा तो मेरा यहाँ से जाना तय है, क्योंकि मैंने आज एक ऐसा अपराध करा है जो क्या पता हो कंपनी के ओनर को अच्छा नहीं लगा होगा, तो आज वो मेरे को इस ड्यूटी से निकाल देगा और क्या पता मेरे को कोई फिजिकल पनिशमेंट भी देगा। तो दोस्तों, हुआ क्या, जब अंदर से एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है और उस सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है कि आपको बॉस ने बुलाया है, अंदर मीटिंग चल रही है। तो एक हिसाब से तो उसके मन में डर था कि यार मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन एक तरफ से उसके अंदर एक पूर्ण विश्वास, एक आत्मसंतुष्टि थी कि मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करा है जिसके लिए मेरे को नौकरी से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब वो अंदर गया तो सामने से जब कंपनी के ओनर उठे और उसके पास तक आए और उसकी पीठ थपथपाई कि बॉस, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सिक्योरिटी ऑफिसर देखा जिसने मेरी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दी। मुझे ऐसे ही सिक्योरिटी ऑफिसर और ऐसे ही एम्प्लॉय की जरूरत है जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और मैं क्या समझ सकता हूं कि जिसने कंपनी के ओनर को एंट्री नहीं दी, वो किसी आम आदमी को या किसी गैर जरूरी आदमी को या गैर जरूरी गाड़ी को इस प्लांट के अंदर आने देता। और उसने उसको एक बोला कि बॉस, मैं आज से आपको प्रमोट करता हूँ और मैं आज से आपको ऑल ओवर इंडिया का जितने भी हमारे प्लांट हैं उनका सिक्योरिटी हेड नियुक्त करता हूँ और आज से आप ही उनको ट्रेन करोगे, आप ही उनको इंस्ट्रक्शन दोगे कि इस तरह से हमारा प्लांट चलेगा। तो दोस्तों, ये मिला उस सिक्योरिटी पर्सन को रिवॉर्ड। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपना कार्य जिम्मेदारी से करोगे तो ये रिवॉर्ड आपको भी मिलेगा। भले वो फिजिकली कुछ ना हो, लेकिन जो आपकी आत्मसंतुष्ट है, जो आपकी मन की संतुष्ट है कि जिस कार्य को आपने पूर्ण जिम्मेदारी से करा हो वो आपने अच्छा किया। दोस्तों, मैं स्टोरी को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे आपके लिए एक से एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लाऊंगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार और धन्यवाद।